बोला जा रहा है इवैक्यूएशन, जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमानिया, वहाँ से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो? हमें फ्री फ्लाइट्स नहीं चाहिए थी। शायद आप लोग उनसे भी पूछे, आप लोगों को फ्री फ्लाइट चाहिए थी या यूक्रेन में आप लोगों को सेफली बॉर्डर आना था? स्टूडेंट्स को बस बोल दिया गया कि आप अपना बस पकड़ो और चले जाओ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। यूक्रेन के नाम पर मोदी सरकार ने जम के पीआर बनाने की कोशिश की, अपनी तारीफें करवाने की कोशिश की, अपनी इमेज को और बूस्ट देने की कोशिश की, मतलब एक नाकामी को कामयाबी के तौर के ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। पर पूरी तरह से इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, ऑपरेशन गंगा के नाम पर राजनीति करने के बावजूद, चार मंत्रियों को लगाने के बावजूद, सारी पीआर एक्सरसाइज, सारी एक कलाकारी जो है वो नाकाम हो गई। और जब यूक्रेन से बच्चों का आना शुरू हुआ तो उन्होंने पूरी तरह से इनको बेनकाब कर दिया, इनकी पोल खोल के रख दी। और जो भी इनको एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिल पाया यूक्रेन का जिसने के ये कह दिया हो आकर के साहब हमारा काम बहुत आसान कर दिया मोदी सरकार ने, या मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। इनके अरमानों पर वहां से आने वाले एक एक बच्चे ने अब पानी फेर दिया और निरंतर फेरे जा रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या कह रहे हैं वहां के आए हुए बच्चे, और इन्होंने कैसे क्लास लगाई है इनकी, और कैसे मोदी जी के नाम को उठाने के लिए चार मंत्रियों ने जो काम किए वहां पर, उससे और कैसी फजीहत हुई, क्या क्या करवाया गया। आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि यूक्रेन कितना भारी पड़ गया है मोदी सरकार के ऊपर, क्योंकि इन्होंने कोई काम तो किया भी नहीं और अब इनको एक भी स्टूडेंट नहीं मिल रहा है जो ये कहते हैं कि भैया बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं, आप इन वीडियोस में देखिए और आप ये देखेंगे कि कभी भी इतनी फजीहत किसी भी सरकार की और किसी भी इतने बड़े नेता की नहीं हुई होगी जितनी मोदी सरकार की हो रही है और जितनी मोदी जी की हो रही है। ये देखिए, एक विनोद कापड़ी साहब ने ट्वीट किया है। क्या हुआ था जब इवैक्यूएशन के ऊपर भी जो बात कही है, एक वहां से आई हुई लड़की ने जो रोमानिया से बैठी, उसने जो कहा एरोप्लेन में बैठकर, उसने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं इनके पूरे पीआर की, कैसे इवैक्यूएशन नहीं कहते जो कर रही है। हमें सरकार ने कोई साथ नहीं दिया। लेकिन पहले ये वीडियो देखिए जिसके अंदर बच्चों से जबरदस्ती नारे लगवाए गए। नारे किसके लगवाए गए? मोदी सरकार के मंत्री जी ने बच्चों को प्लेन में बैठा के ये कहा कि आप लोग मोदी जी की कृपा से बच गए हैं, अब नारे लगाइए मोदी जी की जय हो और भारत माता की जय हो। बच्चों ने क्या उनको मुंह दिखाया है, जरा उसको देखिएगा। विनोद कापड़ी साहब ने वीडियो डाला है, ट्वीट किया है, जीवन बच गया है मोदी जी की कृपा से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को काम पर लगा दिया है कि वो रोज बेशर्मी और निर्लज्जता की नई मिसाल पेश करें। बच्चों से जबरन मोदी की जय बुलवाया जा रहा है जो वो बोलने तक को तैयार नहीं है। जरा इस वीडियो को देखिए और जब देखिएगा कि भारत माता की जय तो जोर से बोला बच्चों ने, लेकिन जब कहलवाया कि मोदी की जय तो देखिए बच्चों के चेहरे के ऊपर खामोशी और गुस्सा देखिएगा। ये वीडियो देखिए। बिल्कुल चिंता मत करिए, जीवन बच गया है मोदी जी की कृपा से, सब ठीक होगा। भारत माता की, भारत माता की, माननीय मोदी जी जिंदाबाद, माननीय मोदी जी, भारत माता की। और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें एक बच्ची कह रही है, जैसे यहां पर बच्चों ने नाराजगी के साथ चेहरा नीचे कर लिया या देखा इनको, जब इनने बेशर्मी के साथ नारा लगवाने की कोशिश की मोदी की जय, तो लोगों ने नहीं लगाया। इतना गुस्सा है वहां छात्रों के अंदर, इतने नाराज हैं क्योंकि उनको कोई मदद ही नहीं मिल रही है। वो किस बुनियाद के ऊपर इनकी तारीफ करें? इतनी बड़ी नाकामी, इतना बड़ा ब्लंडर जिसके अंदर राजनीति इनकी बस सबसे पहले आ गई थी, और उसके बाद ये सोचते हैं कि बच्चे नारे लगा देंगे मोदी की जय और सब तरफ मीडिया में दिखाया जाएगा। वहीं से आने वाली रोमानिया में जो बच्ची को बस को बोर्ड किया प्लेन में बैठने के लिए, उसने एनडीटीवी से क्या कहा है वो आप सुनिएगा। राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी किया है और उस लड़की ने बहुत साफ स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारी कोई मदद नहीं की, हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया। और इसे इवैक्यूएशन कहते हैं कि हम अपने खुद के दम के ऊपर रिस्क लेके रोमानिया जैसी दूसरी कंट्री में आ जाएं जहां सारी चीजें सामान्य है, नॉर्मल है। हम अपने आप को बचा के आए, भारत सरकार का है उसने हमें इवैक्यूएट किया। जरा सुनिए इसको। अगर आप इसको सुन लेंगे तो आपके सामने पूरी पोल पट्टी मोदी सरकार की नाकामी की खुल जाएगी जो यूक्रेन के मामले में हुई है। सुनिए इसको। हम अभी यहाँ आए जिसको बोला जा रहा है इवैक्यूएशन। आई डोंट नो यहाँ पे सब में से अग्री करेंगे इस बात पे, इसको इवैक्यूएशन का नाम दिया गया है। पर आप एक बात बताइए, जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमानिया, वहाँ से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो?
हमें जो वहाँ पे यूक्रेन में आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए था, हमें जो सिटी ऑलरेडी इतनी खतरनाक थी, वहाँ पे या तो एम्बेसी से किसी को मदद के लिए भेजना था ताकि स्टूडेंट्स को वो गाइड कर सके बॉर्डर पे, वो तक नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स को बस बोल दिया गया कि आप अपना बस पकड़ो और चले जाओ। आपको एम्बेसी ने ये भी क्लेम किया है कि वहाँ पर हेल्पलाइन जारी की गई है। जी, आपको पता है, आपने यहाँ पूछ लीजिए, सब लोग हैं जो कभी आपका फोन नहीं उठाएगी, और जब फोन उठाएगी ना 10 लोगों को 10 बातें बोलेगी, और लास्ट अगर आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना वो सीधा बोलेंगे सॉरी सर, हमें इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें फ्री फ्लाइट्स नहीं चाहिए थी। शायद आप लोग उनसे भी पूछा, आप लोग को फ्री फ्लाइट चाहिए थी या यूक्रेन में आप लोगों को सेफली बॉर्डर आना था? सेफली बॉर्डर आना था। तो ये हालत हो गई है आज इनकी कि जैसे जैसे इन्होंने सोचा था कि ये जम के पीआर बनाएंगे, जम के बहुत सी चीजें ऐसी करेंगे जिसमें मीडिया एक नैरेटिव सेट करेगा कि भैया मोदी सरकार ने बहुत काम किया, पर इतिहास में पहली बार हुआ है। 1990 में भारत सरकार ने खाड़ी युद्ध में इराक से और उसके आसपास के देशों से एक ही दिन में युद्ध क्षेत्र के अंदर से 1.25 लाख भारतीयों को एयरलिफ्ट करके इवैक्यूएट किया था। इसे कहते हैं इवैक्यूएट करना। मोदी सरकार ने परिभाषा बदल दी। आप में से जितने लोगों को ये धोखा होगा कि ये इवैक्यूएशन कर रहे हैं, वो इस बच्ची का वीडियो फिर से सुने जो मैंने आपको लगा के दिखाया। उसने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इवैक्यूएशन होता है जब आप युद्ध क्षेत्र में से बच्चों को या अपने नागरिकों को निकाल के लाते हैं। ये नहीं कि नागरिक अपने दम पे चले जाएं और वो बॉर्डर पैदल चल के क्रॉस कर लें और फिर वहां से कहा जाए कि चलिए साहब अब हम आपको लेके जा रहे हैं। जहां कोई युद्ध ही नहीं हो रहा है, जो बच्चा अपनी जान बचा के आ गया उसको ले जाने को ये इवैक्यूएशन कह रहा है। तो इनकी ऐसी पोल बट्टी रोजाना खुल रही है। मैंने आपको 2 वीडियो क्लिप्स दिखाए हैं। इतने सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रहे हैं कि बाढ़ सी आ गई है, और इतनी फजीयत किसी सरकार की नहीं हो सकती जितनी मोदी सरकार की हो रही है। सिंधिया जी के साथ क्या हुआ आप जानते हैं? सिंधिया जी वहां रोमानिया में खड़े होके बच्चों को ज्ञान दे रहे थे कि मोदी जी ने ये कदम उठाया है, मोदी जी ने वो कदम उठाया है। तो वहां का महापौर जो था रोमानिया का, वो चल के आया गुस्से के अंदर, और सिंधिया जी मंत्री भारत सरकार के, उनसे कहा कि ये फालतू की बातें मत करो, खाना पीना हम दे रहे हैं या रहना इनको हमने इंतजाम किया हुआ है, इनको ये बताओ कि कैसे लेके जाओगे वापस, और कोई बात मत करो। मतलब ऐसे ऐसे वीडियो तब सामने आ रहे हैं कि इनको वहां पर बेइज्जत होना पड़ रहा है। और ये मोदी सरकार के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी के पीआर बनाने के चक्कर में मोदी जी को बेइज्जत करा रहे हैं। तो इनके पूरे पीआर में पानी भर चुका है। और ये उल्टा पड़ गया है कि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में उस यूक्रेन के नाम पे वोट भी मांगने चले गए थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि जैसे जैसे ये बच्चे लौट रहे हैं वैसे वैसे उत्तर प्रदेश चुनाव भी इनका और फंसता जा रहा है कि जनता देख रही है। एक शहर का कोई बच्चा अगर बच के आया है जिसको इवैक्यूएट करने का तथाकथित काम किया है, तो वहां पर वो देख रहे हैं कि मोदी सरकार कितनी बड़ी नाकाम साबित हुई है, तो वो इनको कभी वोट देने को तैयार नहीं है। तो ये पूरे वीडियो के अंदर मैंने आपको वही बताया है कि अब जो बच्चे आना शुरू हुए हैं उन्होंने कैसे मोदी सरकार के पैरों के नीचे से जमीन सरका दी है। मोदी जी का और मोदी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रोपेगेंडा एक्सपोज करके रख दिया है। अब भाजपा को ये चिंता हो गई है कि जैसे जैसे बच्चे आएंगे वैसे वैसे इनकी और कितनी फजीयत होगी, मोदी सरकार की कितनी बेइज्जती होगी, क्योंकि साफ तौर पे हर बच्चा आके बाहर यही कह रहा है एम्बेसी ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे फोन नहीं उठाए, हमको सही से गाइड नहीं किया, कोई गाड़ियां नहीं लगाई हैं वहां पर। दूसरे देश जो थे अपने बच्चों को उठा के ले गए, सही समय पर ले गए, उनको पूरी सहायता भी की। यहां तक कुछ भारतीय बच्चों ने यह तक कह दिया कि पाकिस्तान की एम्बेसी ने हमको खाना वाना कराया, हम इतने परेशान हो गए थे। तो ये सारी की सारी चीजें अब इनके गले की हड्डी बन गई है, और ये गले की हड्डी धीरे धीरे चुनाव पर भी असर डाल रही है, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, जितना भेज सकते हैं आगे व्हाट्सएप ग्रुप में उतना शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।